सर आपका नाम बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र। अच्छा सर, आप यहाँ पे मुकदमा लड़ रहे हैं कब से सर? ये है सन 872 सन 99 है उसका 15 साल लगभग उसका हो गया। 15 साल हो गए। और अभी तो उसमें जो है ना कम से कम 2 साल हो संभावना है। संभावना है आपकी? क्योंकि अभी उसमें इश्यूज नहीं बने। दूसरी पार्टियों पे WS होता है, जो प्रतिवाद पत्र होता है, वो जाके उसी स्टेज पे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से फाइनल हो जाएगा आपका मुकदमा? हाँ, वो कम से कम अभी मुझे लग रहा है कि 2 साल कम से कम लगेंगे अगर कोर्ट पूरी तरह से कार्य करे, जो टीम लगातार चले। कोर्ट की कार्यवाही पे आप कोई सवाल उठाना चाहेंगे? बस कोर्ट की कार्रवाई का तो यही है कि रूटीन में डेटें वही है, तारीख पे सिविल पे खास तौर से प्रोसीडिंग जो है, सिविल के मुकदमे बहुत डिले होता है जानबूझ के। कोर्ट भी और दोनों पक्षों के वकील भी कोई न किसी कारण से तारीखें लगती रहती हैं और वादी जो है परेशान होता रहता है। कहा गया है कि वादी का हित सर्वोच्च है, लेकिन यहाँ वादी का कोई हित ही नहीं है। पूरी कोर्ट में ये लगता है कि वादी जो है यहाँ धक्के खाता रहता है और कोई भी न्याय की प्राप्ति उसे लगभग 15-20 सालों में नहीं होती। और उसके बाद अपील इतना है कि 20-20 साल की अपील जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और फिर उसके बाद भी न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या और ऐसा यहाँ के मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया जाए कि यहाँ की हालात सुधरें और जल्दी से जल्दी फैसले? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर जनसंख्या के हिसाब से जुडिशल ऑफिसरों की कमी है। दूसरे ये है कि अब जैसे यहाँ एक फैमिली कोर्ट बनी हुई है गाजियाबाद कोर्ट में, उसमें कम से कम 300 मुकदमे रोज डेट पड़ती है। उसमें खाली जज के लिए तारीख लगाना भी संभव नहीं है, प्रोसीडिंग सुनवाई तो संभव है ही। तो सबसे बड़ी तो जजेज की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, कई गुना वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में जजों का नियुक्ति होनी चाहिए। अब आप 1 करोड़ 20 लाख के आसपास 120 करोड़ लोगों की जनसंख्या में उनके औसत जो है कम से कम 1000 लोगों पे एक जज की नियुक्ति होगी, तब जो है उसका निस्तारण सही से हो पाएगा। क्योंकि भौतिक युग में विवाद ज़्यादा बढ़ रहे हैं और निस्तारण जो है यहाँ जुडिशल सिस्टम में हो नहीं पा रहा है। और कोई बातें जो मतलब आप चाहते हो कि लागू किए जाए? भाई संशोधन तो बार बार किए हैं, CPC में भी, CRPC में भी प्रोसीडिंग जल्दी चलाने के लिए, लेकिन उनका कोई धरातल पे या ऐसी भी जो प्रोसीडिंग है वो तेज़ी से नहीं चल पा रही है। जैसे ही वो कोई अमेंडमेंट करते हैं तो उसी हिसाब से पेंडेंसी लगातार इसी तरह से चली आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पश्चिम उत्तर में खास तौर से कि अधीनस्थ कोर्टों में संख्या बढ़ाई जाए, हाई कोर्ट की बेंच दी जाए और कम से कम अगर पूरी बेंच ना दी जाए, जो पेंडिंग मुकदमे हैं हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई तो यहाँ सर्किट बेंच के आधार पर की जाए। सर एक और बात आपसे पूछनी चाहिए थी मुझे। करप्शन तो आज की लाइफ में जो है हर सिस्टम का भाग है। जुडिशरी भी उससे छुट्टी नहीं है। जुडिशरी में भी आप अगर सुबह बैठोगे जाके तो कोई भी तारीख जो है उसमें 10 रुपये से लेके चाहे हज़ारों तक की खर्चा कर दे। मुझे लगता है कि जुडिशल सिस्टम में भ्रष्टाचार काफ़ी है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देता, लेकिन उसका कोई पालन जो है अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं हो रहा है। हर तारीख पे कोई कुछ न कुछ आदमी जो है रिश्वत के रूप में दे के जरूर जाता है।